अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफ फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 20। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट भी सुना देते ताकि आप लोग याद कर सको। वैसे भी कहानी थोड़ी लेट चल रही है, गलती मेरी भी नहीं है। एक्चुअली जानबूझ के कुछ नहीं करती हूँ, बस कुछ फैमिली इशू, कुछ चीज़ें मैं उलझ जाती हूँ तो मुझे वो वक्त का चीज़ें प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो शुरू करते हैं। लास्ट सीन तक हमने यही जाने थे, जो वंदना है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसे बेंगलोर तो जानी थी जैसी भी करके, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल पा रही थी अपने आई बाबा से। इस बात से परेशान होके यशु भी बोल पड़ती कि यार इतनी शरीफत दिखा के तुम करोगी क्या? मतलब तुम्हें जानी भी है, तुम झूठ भी नहीं बोल सकोगी, और ऑफिस की चीज़ें भी अलग है। मतलब वंदना वंदना भी बोल देती कि देखो मैंने कोशिश करी पर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं आई। जिस पर यशु खुद ही अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती कि तुम छोड़ दो। इस तुमसे ना ये उम्मीद मैं कर ही नहीं सकती हूँ, तुम झूठ नहीं बोल सकती हो। खैर परेशान मत हो, कोई ना कोई और रास्ता आ ही जाएगी, डोंट वरी। और जैसे तैसे वो चीज़ों में लग जाती है, वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उधर डिनर वगैरह ख़त्म करते ही वानी की कॉल आती है। तो वो वानी से बात कर रही थी। यही थी लास्ट सीन। अब आगे वानी बोलती है कि तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो। क्या हुआ वंदना? एवरीथिंग इज़ ओके? तुम्हारी आई की तबीयत ठीक है ना? वंदना इस बात को पूरी तरह से कवर कर लेती है। एक्चुअली उसे इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी ही नहीं थी वानी से। अगर डिस्कस करेगी तो शायद वानी उसे ये कह दे कि मैं आ जाती हूँ, जो कि वंदना चाहती नहीं थी। पता नहीं वंदना को क्यों ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चाहिए थी कि वो खुद जाएगी बेंगलोर वानी से मिलने। यही चीज़ वो ठान के रखी थी। थोड़ी बहुत इन दोनों में बातचीत होने लगते हैं, डिनर वगैरह की बातें होती है, ऑफिस में क्या हुई क्या नहीं हुई वो बातें होते हैं। और वानी कई बार पूछ चुकी थी, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वंदना जो है वो कुछ चीज़ को कवर करने की कोशिश करी, या फिर वो टॉपिक को वो ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहती थी। 2-3 बार वो पूछती भी है, क्या हुआ, तुम थोड़ी सी डिस्टर्ब भी लग रही हो मुझे। देखो अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन फिर भी वंदना कुछ नहीं बोलती है। नॉर्मल बातों में कब वक्त बीत जाते हैं, थोड़ी बहुत प्यारी प्यारी बातें भी होते हैं दोनों के बीच। इधर वानी खुद से पहल करती है कुछ बातें, पहली दफ़ा। कि पता है मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे वैसे तो नहीं पता कि हम कब मिलेंगे, पर सच कहूँ नाउ आई रियली वांट टू मीट यू। पता नहीं कब होगी वो चीज़। हाँ मुझे पता है कि तुम चाहती हो आना, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें, मैं इंतज़ार करूँगी। पर मैं अपनी एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ कि जब हम पहली बार मिलेंगे, जब मैं तुम्हें पहली बार देखूँगी तो वो मोमेंट कैसा होगी। बस वही सोचते हुए ना पता नहीं दिल खुश हो जाती है मेरी, और पता नहीं कुछ अजीब सी होने लगती है मुझे। जो बात वंदना जो है वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। वानी की शब्दों में उसकी पूरी एक्साइटमेंट की चीज़ें छलक रहे थे। वंदना भी समझ रही थी, और उसकी बेंगलोर जाने की जो मन वो ठान ली है वो और भी मजबूत होते जा रहे थे इन सारी चीज़ों में। यार बस सोच के अगर वो इतनी खुश है तो मैं सच में जाऊंगी, और जब वो मुझे देखेंगी ऐसे पहली बार, हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो ना जाने वो पल कितने खूबसूरत होंगे। यही वो सोच रही थी। थोड़ी देर पॉज देख के वानी पूछती है कि अरे तुम हो लाइन पे? हाँ हाँ जी मैं हूँ लाइन पे। ओ तुम इतनी सन्नाटे में चली गई, मुझे पता ही नहीं है कि तुम हो कि नहीं। कुछ तो आवाज़ दो अपनी। तभी वंदना थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अच्छा मेरी मौजूदगी का आपको एहसास चाहिए, वो तो आप बस आंखें बंद करके भी एहसास कर लेती हो ना। जिस पर वानी चुप हो जाती है, और वो बोलती कि वैसे पता है तुम्हारी कुछ इन्हीं टाइप की बातें ना मेरी मुंह बंद कर देती है। थोड़ी बहुत क्यूट सी बातें इन दोनों के दरमियाँ होते हैं, और कब वक्त बीत जाते दोनों के ही पता नहीं थे। लगभग 2 बज रहे थे।
दोनों वैसे ही बात करते करते सो जाते हैं। अगली पल सुबह की 7 बजे से शुरू होती है। वानी की कान में एकदम से कुछ आवाज़ महसूस होती है। फटाक से उसकी आंखें खोल जाती है। फिर वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो उसके इर्द गिर्द में कुछ कोई थे ही नहीं। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रहे हैं जो कि अब भी आ रहे थे। उठ के बैठती है, अपनी आंखों को मसलती है, इधर उधर देखती है फिर से, लेकिन कोई भी नहीं थे। फिर भी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो अपनी फ़ोन की ओर देखती है। वो लाइन अब भी ऑन ही थे। वंदना अब भी लाइन में थी। तभी वो अपने कान में हाथ रखती देखती है, कान में तो ब्लूटूथ है और वो जो आवाज़ है वो दूसरी तरफ से ही आ रही थी। जैसे कि वंदना गहरे नींद में हो और कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। वो जो बोल रही थी वो साफ सुन नहीं पा रही थी वानी। वो कुछ देर एकदम शांत हो जाती है और सुनने की कोशिश कर रही थी कि वंदना आखिर क्या बोल रही है। पता नहीं, वंदना कुछ गुनगुन करके बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी। उसे बस कुछ लफ्ज़ ही समझ आते हैं, जैसे कि वो मुझे जानी है, मैं मिलने आऊँगी आपसे, बस इन्हीं कुछ अल्फाज उसे समझ आती है। फिर वो आवाज़ लगाती है, वंदना, वंदना, आर यू ओके। बस वानी की 2 बार बुलाना ही काफ़ी थी वंदना के लिए। वो फटाक से उठ के बैठ जाती, बोलती कि अब हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। आप उठ गए? है क्या हो गई है तुम्हें? हाँ, क्या बोल रही थी नींद में? मैं क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? मुझे प्रॉपर समझ ही नहीं आ रहे थे वो वर्ड्स। बस इतना समझ आया कि मैं आऊँगी मिलने आपसे, और पता नहीं क्या एक शब्द यूज़ करी थी जो मैं समझी नहीं। वंदना चुप हो जाती है और वो बोलती है कि वो नहीं, वो बस कुछ कोई सपना देख ली शायद। अच्छा, तुमने सपना देखी और तुम्हें ही पता नहीं है? वेरी फनी। मतलब सुबह सुबह उठ के तुम मेरे से, मतलब मेरे साथ मस्ती की मूड में आई हो? वंदना बोली कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी उठी हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से सो जाए? तभी जो वंदना है वो कि नहीं, मैं उठ जाऊँगी, वैसे भी 7 बज रहे हैं, मुझे ऑफिस भी थोड़ी अर्ली जानी है। ओके, तो आ, ठीक ठीक है, फिर उठ जाओ। कुछ तो कहना चाहती थी वानी जो बोल नहीं पा रही थी, और ये चीज़ वंदना भी समझ चुकी थी। और वो पूछती भी है, क्या हुआ, आप कुछ बोलनी है आपको? अब वो नहीं, मेरा मतलब नहीं, बस गुड मॉर्निंग बोलनी थी। ठीक ठीक है, फिर उठ ही जाते हैं, सो के क्या फ़ायदा। नहीं, मेरा मतलब आप 1 घंटे और सो सकते हो, मतलब आपकी ऑफिस टाइम के हिसाब से। मैं तो अर्ली ही जाती हूँ और मुझे खाना बनाने भी पड़ती है, तो आप सो जाओ। आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे नींद आएगी। तो उठ ही गए हैं तो उठ ही जाते हैं। थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और फिर ये दोनों ही उठ जाते हैं। अब वंदना की रोज़ का होता है कि वो पहले तो उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, फिर वो अपने घर के काम में लग जाती है, खाना बनाना, खाना पैक करना, सारी चीज़ों में वो माहिर भी होती है, वो कर भी लेती है बहुत अच्छे से। उसके बाद एकदम से उसके घर की बेल बजती है, वो जाती है, दरवाज़ा ओपन करती, थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि यशु खड़ी थी। यशु बोलती कि गुड मॉर्निंग, ये सुबह सुबह मैं तुम्हें ही देख रही हूँ ना, या फिर कोई सपना? तभी यशु उसे एकदम से चिमटी काटती है। वंदना बोलती कि ये क्या है? नहीं, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सपना नहीं देख रही है, मैं स्वयं आपके सामने हूँ। अच्छा, और ये चमत्कार कैसे? एक्चुअली ये चमत्कार कुछ ऐसे हुई कि वैसे भी मैं, मतलब रेगुलर के हिसाब से टाइम से जाती तो हूँ। अब प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं हमारे, तो सोचा कि आज थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, और बाय मिस्टेकली बोल सकते हैं कि मेरी नींद भी टूट चुकी थी। तो सोचा अर्ली ही निकल जाते, तो आ गई तुम्हें लेने। तभी वंदना की आई भी यशु को देखती है और बोलती है, अरे बेटा तुम इतनी सुबह सुबह। तभी यशु एंटर करती है, आती है, वंदना की आई की पैर छूती है, बोलती कि आंटी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी जल्दी जल्दी? वो क्या है ना, प्रोजेक्ट चल रहा है आंटी ऑफिस में, तो थोड़ी अर्ली आ गई, सोची वंदना को साथ में लेके चली जाऊंगी। अच्छा किया, नाश्ता किया? आंटी जल्दबाजी में निकल गई, तो नाश्ता वैसे ली तो है, पैक करके ऑफिस में जाके कर लेंगे। कोई बात नहीं है बेटा, अभी भी वक्त है ना,
इकट्ठे खा लो सब, बाकी जो पैक करे हो ऑफिस में बाद में खा लेना। और वही होती है, यशु भी आती है और बड़ी फैमिली वाली वाइज आती है उससे, जैसे कि वो बाहर की कोई है ही नहीं, इनके फैमिली के है। वो बैठती है और मस्त सबके साथ बैठ के वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी वंदना की आई पूछती है, वैसे यशु बेटा, कल वंदना बोल रही थी कि तुम जो हो, तुम गाँव जा रही हो अकेले अकेले। ये बात जैसे ही यशु सुनती है वो एकदम से खांसने लगती है। वंदना घूर के यशु को देखती है। यशु पानी पीते पीते बोलती कि अब हाँ हाँ आंटी, वो गांव में ना कुछ काम थी, तो उसी काम से जाने के लिए बोल रही थी, तो मैं ना अकेली जाना नहीं चाहती थी, तो मैंने वंदना को बोल दी कि यार तू चल ले मेरे साथ। पर वो बोल रही है कि वो अकेले कैसे जाएगी मेरे साथ, ये वो फलाना ढिमकाना। तभी जो वंदना है वो घूर के देख रही थी कि यशु भी ठीक से झूठ तो बोल नहीं पा रही थी, और वो बड़ी आई वंदना को बोलने के लिए। तभी वंदना क्या आई, बोलती कि बेटा वैसे तुम दोनों लड़कियां ऐसे अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रही है, अगर कोई साथ में जाते तो बात अलग होता। और वैसे भी मैंने वंदना से पूछी थी कि तुम जाना चाहती हो कि नहीं, उसने मुझे बोली कि उसने तो मना कर दी तुम्हें। तभी यशु वंदना की ओर देखते बोलती कि हाँ आंटी, मना तो कर ही दी ने इसने। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है और ये ब्रेकफास्ट वगैरह करके दोनों ही निकलते हैं ऑफिस के लिए। रास्ते में वंदना यशु को देख कर बोलती कि तुम बड़े आए तीस मार खा बनने के लिए, तुम तो मुझे कितनी बात सुना रही थी ना कि इतनी शरीफत मत दिखाओ ये वो, अब मम्मी के सामने, मतलब मेरे आई के सामने तुम कुछ बोल भी नहीं पाई। जिस पर यशु बोलती यार, मतलब मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ झूठ बोलने में, मतलब जब एकदम से आंटी पूछी तो वो आंसर ना मेरे गले में अटक गई। एग्जैक्टली यही मेरे साथ भी हुई थी। तो पहले ना खुद में आजमाया करो कि तुम बोल सकती हो नहीं। अच्छा ठीक है ना, तुम क्या बात की खाल निकाल रही हो, ठीक है, रात गई बात गई। वैसे मॉर्निंग की शुरुआत कैसी हुई आज? वानी मैडम से बात हुई, तभी वंदना को याद आती कि उसने तो बोली ही नहीं कि वो ऑफिस जा रही है। तभी वो फटाक से फ़ोन निकालते हुए टेक्स्ट छोड़ देती कि वो मैं यशु आई थी घर पे, तो हम ब्रेकफास्ट इकट्ठे करके अब ऑफिस जा रहे हैं, आप ध्यान से सावधानी से ऑफिस जाइएगा, टेक केयर। वानी के हाथ में फ़ोन थी ही, और वो फ़ोन हाथ में लेते हुए थोड़ी बहुत उसे गुस्सा आती कि यार मैं कब से जगी थी, मुझसे बात करनी होती ना, मतलब मैं चाहूँ तो मैं सो भी सकती थी, पर मैं नहीं सोई, बात करनी थी, और ये मुझे ऐसे इग्नोर करी। फिर वो सोचती है कि नहीं ठीक है, वो भी तो अपनी घर की काम करती होगी, क्या कर सकते हैं। और फिर वो जाती है ब्रेकफास्ट वगैरह करती है अपने परिवार के साथ, और उसके बाद वो भी प्रॉपर तैयार शैयार होके निकलती है अपनी ऑफिस के लिए, और पहुंचती भी है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसके कुछ काम होते हैं, वो काम करते करते वो भी टेक्स्ट कर देती है वंदना कि मैं भी ऑफिस आ चुकी हूँ। वंदना भी बोलती कि ठीक है, ब्रेकफास्ट तो करे ना आपने? ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सब कुछ प्रॉपर हो गई है, डोंट वरी, मैं थोड़ी फ्री होकर बात करती हूँ। लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पे सानिया आती है। सानिया आती ही एज़ यूज़ुअल वो आती है वानी की कैबिन पे, और वो देखिए गुड मॉर्निंग मैम। क्या बात है, चमक एकदम वैसा का वैसा, लेकिन स्माइल गायब है, क्या बात है, सैड हो? वैसे रात अच्छी गुजरी ना? तभी जो वानी है वो घूर के देखती है सानिया को, और अपनी घड़ी की ओर देखते है, बोलती ये भी कोई टाइम है आने की, कभी तो मतलब सही वक्त पे आया कर। अरे सही वक्त पे तो बॉस लोग आते हैं, जैसे कि आप, अब कंपनी की पूरी भार तो आप लेके रखे हैं ना, हम तो बस आपके असिस्टेंट हैं, आपके इशारे के मुताबिक हम काम करते हैं, तो बस आप कंपनी पे ध्यान दीजिए और मैं आप पे ध्यान देती हूँ। तभी जो वानी बोलती है कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है, तो आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है मुझे। तभी जो सानिया बोलती है वो मैडम इसलिए है क्योंकि आजकल ना आप कुछ ज़्यादा ही खोए खोए से हो गए हो, तो मुझे स्कोप मिल रही है बोलने की, वरना आपको मैं दो बातें ऐसे सुना दूँ और बदले में आप मुझे कुछ ना सुनाओ, ऐसा कभी हो सकती है? तभी जो वानी है बोलती है बस कर, और कितनी बेइज्जती करेगी तू? ना ना, मैं ऐसे तो नहीं हूँ, देख मैं तेरी दुश्मन कहा, हाँ हाँ तू मेरी दुश्मन कहा तो तू मेरी दोस्त है, हाँ हाँ। अरे तू जैसा दोस्त तो मतलब दुश्मन को भी ना मिले।
यार देख, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, आई नो मैं तो थोड़ी बहुत टांग खिंचाई कर लेती हूँ, पर देख आई लव यू सो मच, वो बात तू मत भूल। तो वानी बोली अब काम पे ध्यान दे। ओके, तो मैडम आज फुल काम की मोड पे है, चलो कोई ना, कर लेते हैं। ये दोनों काम पे लग जाते हैं। उधर वंदना भी वहाँ पे पहुँचती, वो भी काम पे लग जाती है, लेकिन वंदना के दिमाग में वो चीज़ रह ही गई थी कि वो अगर जाएगी बेंगलोर तो कैसे जाएगी, ना वो झूठ बोल सकेगी, ना वो ऐसे निकल सकती है। ऑफिस की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ वो सोच रही थी। वो और जो यशु थे, दोनों ही इकट्ठे कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे साथ में, कि तभी वहाँ के जो सीनियर एक स्टाफ थे, वो यशु को बुलाते हैं अपने कैबिन में। तो यशु जो है वो वंदना को बोलती कि तुम ये करो, मैं सर से बात करके आती हूँ। वंदना बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। जैसे ही यशु वहाँ से उठ के जाती है, तभी वहाँ पर जो वंदना है वो कॉल करती है वानी को। वानी फटाक से एक ही रिंग पे कॉल उठा लेती है और बोलती कि हेलो, वो मैंने डिस्टर्ब तो नहीं की? जी बिल्कुल नहीं। और सच कहे तो मैं तुम्हारी ही कॉल की इंतज़ार कर रही थी। तभी वंदना बोलती है अच्छा, आपको आपकी काम से फुर्सत मिली तो आप मेरी इंतज़ार करोगी ना? वैसे आप काम भी तो करती हो। हाँ बिल्कुल, पर काम के साथ साथ मैं तुम्हें भी मिस करती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं भी कर रही हूँ। थोड़ी बहुत इन दोनों में थोड़ी थोड़ी प्यार भरी बातें अब तो शुरुआत ही थे, हो रहे थे। और इधर सानिया जी वो हर कुछ समय बाद वानी की कैबिन में आ रही थी तो जा रही थी, और हर एक्सप्रेशन को वो बहुत अच्छी से नोट भी कर रही थी। जब वो हंसती है तो वो यही सोचती है अच्छा, तो सामने से दूसरी वाली मैडम ने कुछ अच्छी बातें करी है, तभी वानी के चेहरे खिल गए, सही है बेटा, अब तुम जी रहे हो सही मायनों में। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। उधर थोड़ी सी बढ़ते हैं वंदना की ऑफिस की ओर। यशु लगभग आधे घंटे तक कुछ तो बात कर रहे थे उस सीनियर स्टाफ से, उसके बाद वो एकदम से आती है। तब वंदना कॉल पे बात कर रही थी। यशु आती ही बोलती कि जल्दी से फ़ोन कट करो। क्यों? कट करो जल्दी से, अभी की अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बतानी है। तभी वो एकदम से बोलती कि वो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। वानी बोलती कि क्या हुआ एकदम से, एवरीथिंग इज़ ओके? अब हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, मैं बात करती हूँ। और वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। इधर यशु एकदम से टाइटली हक कर लेती है वंदना को। वंदना शॉक थी और वो बोली पागल हो गई हो क्या? क्या हो गई, प्रमोशन मिली है क्या? अरे प्रमोशन में मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती, इस बात से मुझे जितनी खुशी मिली। ऐसा क्या हो गई? बस आती होगी, बस इंतज़ार करो। तभी वहाँ पे एकदम से एक फीमेल स्टाफ आते हैं, और आते ही वो एक फ़ाइल लेते हुए वंदना की ओर आती है और बोलती कि वो मैम, सर ने ये फ़ाइल भेजी है। वंदना वो फ़ाइल हाथ में लेते हुए बोलती कि मुझे देने के लिए कही है? जी मैम, आप एक बार फ़ाइल देखिए। वंदना वो फ़ाइल ओपन करती है, जैसे वो फ़ाइल ओपन करती है तो वो कुछ डिटेल्स देखती है। एक प्रोजेक्ट वहाँ पे भी थे, तो वो चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो सीनियर स्टाफ एकदम से आता है, बोलती कि मिस वंदना। वंदना एकदम से बोलती कि जी जी सर, तैयार हो जाइए, अगले हफ्ते हमें बेंगलोर जाना है और आप मेरे साथ जा रहे हो मेरे असिस्टेंट बन के, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और मुझे किसी ना किसी की तो मदद चाहिए ही था। मैंने एक्चुअली बोला तो है यशु को, यशु बोल रही थी कि उससे बेहतर आप इस काम के लिए सही हो। वैसे मुझे भी पता था कि आप सही हो, पर मुझे पता है जैसे कि तुम अपने परिवार को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाती हो, तुम्हारी आई की तबीयत ठीक नहीं रहती है। इससे पहले भी बहुत सारे ऑप्शन थे, पर तुमने रिजेक्ट कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार यशु बोल रही है कि तुम ज़रूर जाओगी, तो क्या तुम जाना चाहोगी? बस यही तो मौका चाहिए थी वंदना को। उस वक्त वंदना के चेहरे पे जो थोड़ी ही देर के लिए खुशी आई थी ना, वो प्रीचियस थी। ये बात केवल यशु ही समझ चुकी थी कि ये कितनी खुश हुई है, बस वो दिखा नहीं पा रहे थे। वंदना बोलती कि जी जी सर, वो मैं जाऊंगी। वेरी गुड, सुन के अच्छा लगा। चलिए ये फाइल अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और सारी चीज़ इसी हिसाब से हमें करने पड़ेंगे। याद रखिए बस 5 दिन बचे हैं। जी 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 सर, मैं अपनी पूरी 100% दूंगी। ओके।
यही बोल के उसका सीनियर जो स्टाफ थे वो वहाँ से चले जाते और वंदना सीधी टाइटली हग कर लेती है यशु को। यशु बोलती है, हाय इतनी कस के ना पकड़ो यार, मेरी जान निकल जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। आई नो आई नो। देखो वंदना, मुझे ऐसे झटके मत दो, मतलब मैं तुम्हें इतनी खुशी में कभी नहीं देखी हूँ, तो एडजस्ट करने का मौका दो। इतनी खुश ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। वो फिर से यशु को हक करती है। यशु बोलती कि देखो मैंने बस कुछ नहीं करी, मैंने बस सर को ये बोली कि देखिए सर, वो पहले की ज़माना ना हमारी वंदना ने पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं, अब आप बोल के देखिए वो ज़रूर चाहेगी। सर पहले बोले कि नहीं, पर मैंने भी अपने कॉन्फिडेंस में बोल दी कि सर देखिए मैं 100% श्योर हूँ कि वो ज़रूर जाएगी। तो बस सर मान लिए, वैसे सर का पहला सिलेक्शन तुम ही हो एंड यू डिजर्व दिस। तभी जो वंदना बोलती कि थैंक यू। यशु बोलती कि बार बार थैंक यू मत बोलो, अब बस तैयारी करो बेंगलोर जाने के लिए। बस यही पे वो पल थे, वो जो पल थे वंदना के लिए बहुत ही खूबसूरत थे। वो जो मन में मिठास पूरी तरह से भर चुके थे खुशी के कारण, कि फाइनली वो जो सोच रही थी अब वो जाएगी। बस यही सारी खुशी के पल वो जी ही रही थी कि अचानक से उसे ये ध्यान आती कि अब वो घर जाके क्या बोलेगी। तभी उसकी पूरी मुस्कान जो उसके चेहरे पे थी वो गायब हो चुकी थी। यशु देखते हुए बोली कि ये क्या हुई, अब एकदम से बादल कैसे आ गए यहाँ पर। यार मैं ये तो समझ गई कि ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन मैं घर जाके क्या बोलूँगी, मतलब इससे पहले मैं कभी भी बाहर नहीं गई। तभी यशु अपनी सर पे फिर से हाथ मारते हुए बोलती कि हे भगवान, मतलब यार मौका खुद चल के तुम्हारे पास आई और अब भी तुम यही बोल रही हो। चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चली जाऊंगी शाम को और आंटी अंकल से मैं खुद बात करूंगी, ठीक है। क्या वो मानेंगे? यार बोलोगी नहीं, पहले नहीं करोगी चीज़ों की तो कैसे होंगे। और देखो सर को बस एक ही इंसान चाहिए, अगर दो होते तो हम दोनों चलते, पर इस मामले में मैं कुछ और नहीं कर सकता। हम सॉरी, तुम्हें अकेली ही जानी पड़ेगी। नहीं पर घर पे, यार घर की बात है ना, हम शाम को देख लेंगे, अभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चले। यही बोलते हुए वंदना और यशु वो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर और कुछ खाने लगते हैं। अब वंदना खुश भी थी और दुखी भी थी कि वो घर जाके क्या बोलेगी। इन सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत कशमकश तो थी। दूसरी ओर जो वानी और सानिया थे ये भी अपने काम वगैरह करते हैं, लेकिन वानी थोड़ी परेशान भी हो जाती है वंदना के लिए कि एकदम से ऐसे कॉल कट करी और ऊपर से कोई टेक्स्ट भी नहीं करी। थोड़ी बहुत वो सोच में थी, लंच आवर ख़त्म हो जाते हैं, वो इंतज़ार कर रही थी कि वंदना कब कॉल करेगी। वंदना कॉल करती तो है लेकिन घर जाने के बाद वो भी टेक्स्ट बताती है कि वो मैं घर आ गई हूँ, वो सॉरी ऑफिस के काम से कुछ बिजी थी। वानी कुछ नहीं बोलती होती कि ठीक है मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। वानी अपनी काम करती है और फिर वो सानिया के साथ निकल जाती है। थोड़ी बहुत चीज़ें बात करते करते ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुँचते हैं एज़ यूजुअल रेगुलर जैसे होते हैं। ये लोग डिनर से पहले ही थोड़ी बहुत बात कर रही थी टेक्स्ट पे, लेकिन वंदना को डिनर की तैयारी करनी थी तो वो बोलती कि बाद में बात करूँगी। और वंदना को उस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे काम भी करने थे घर से, तो वो भी कर रही थी। यशु को कुछ काम थी तो आज शाम को आ नहीं पाई, लेकिन वंदना थोड़ी सी डिनर करते करते अपनी आई से डिस्कस करी थी कि वो आई ऑफिस की एक प्रोजेक्ट में हमें बेंगलोर जाने होंगे और इस बार वो हमारे सीनियर्स के साथ मुझे भी जानी होगी। पर बेटा एकदम से अचानक कैसे, और तुम इससे पहले तो कभी नहीं गई थी। हाँ वो यशु को जानी थी ना, पर उसको तो गाँव जानी है तो अच्छा ठीक है बेटा, आप जैसा तुम्हें ठीक लगे। वंदना को यकीन नहीं हो रही थी कि उसकी आय मान गई। वो थोड़ी कंफ्यूज भी थी और वो थी कि आई कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऑफिस के काम से जा रहे हो ना, दिक्कत कैसी होगी, मतलब ऑफिस के काम से तो जा ही सकते हो, वापस भी तो आ जाओगे ना। आई वो मतलब
दो 2-3 दिन लग जाएंगे। जैसे ही ये बोलती है उसकी आई थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि बेटा 2-3 दिन? हाँ तो आई बेंगलोर करीब थोड़ी ना है, ट्रेन से जाने पड़ेंगे, तो दूर तो है ही। अच्छा, पर तभी उसके जो बाबा थे वो बोलते कि हाँ तो क्या हो गया, ऑफिस की टीम के साथ जाएगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। थोड़ी बहुत और भी बातचीत होती है, डिनर वगैरह प्रॉपर हो जाती है। और उसके बाद एज यूजल वानी से थोड़ी बहुत बातचीत। वानी पूछती भी है उस वक्त जो कॉल कट करी थी तुमने, कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? वंदना बोलती कि नहीं तो। इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत करते करते ये दोनों फिर से सो जाते हैं रोज़ की तरह। अगली मॉर्निंग से वंदना की शेड्यूल थोड़ी सी टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे भी पूरी तैयारी करनी थी। अब उसे बेंगलोर भी तो जानी थी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी, और कुछ चीज़ उससे छूटेगी ऐसा कभी हो ही नहीं सकती है। पूरी इतनी व्यस्त हो जाती है अपने काम पे कि वो प्रॉपर बात भी नहीं कर पाती है वानी से। वानी की टेक्सेस मिस कर लेती है, कॉल मिस कर लेती है। वानी को कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ये 3 दिन तक चलती है। वानी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी थी, और वो थोड़ी गुस्सा भी हो जाती है वंदना से। जैसे ही चौथे दिन होती है, सुबह थोड़ी सी बात होती है, बस ज़्यादा नहीं। वानी ऑफिस चली जाती है, टेक्स्ट कर देती कि मैं ऑफिस आ गई हूँ, अगर तुम फ्री हो जाओगी तो बात कर लेना, अगर टाइम मिले तो। वंदना टेक्स्ट सीन करती है, पर उसी वक्त उसको बुलाए गए थे तो वो रिप्लाई नहीं कर पाती। इस बात से और गुस्सा हो जाती है वानी। यार ये क्या चीज़ है, मतलब तुम देख रही हो एक मैसेज, कम से कम एक रिप्लाई तो करो, ओके ठीक है कुछ भी। मतलब ऐसे सीन करके छोड़ के चली गई। वो खुद से बात कर रही थी कि सानिया बोलती कि क्या हो गई जो इतनी भड़की हुई है, ऐसे लग रही कि आंखों से ही कत्ल कर देगी, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। लगता है लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए, मतलब काम तो केवल वही कर रहे हैं ना, हम तो कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, मतलब नहीं, हर कोई काम करता है, हम भी करते हैं। नहीं हम नहीं करते, हम तो बस बैठे रहते हैं ना, वक्त की कमी नहीं है हमारे पास। मतलब एक मिनट, मुझे ये चीज़ें समझने तो दे, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, काम कर। सानिया भी चुप हो जाती है, क्योंकि वानी की मूड ख़राब थी, वो ज़्यादा बातों को छेड़ती नहीं है। यही तक चीज़ें हो रहे थे। लंच होते हैं, लंच आवर के बाद शाम होने लगते हैं, लेकिन वंदना की तरफ से कोई भी कॉल, टेक्स्ट, कुछ नहीं। लगभग 3 दिन से इन दोनों के बीच कुछ प्रॉपर बात नहीं हो रहे थे। वंदना इतनी थकी हुई होती है कि वो जैसे तैसे अपनी काम वगैरह ख़त्म करके डिनर करते करते उसकी बॉडी में कोई जान बचती ही नहीं है। वो जैसे बेड तक जाती है वो सो जाती है, और इधर वानी उसके इंतज़ार में पूरी रात बिता देती है। 1-2 दिन वो खुद को संभालती कि ठीक है, वो घर के काम वगैरह करते करते या फिर थक गई होगी तो सो गई होगी। लेकिन धीरे धीरे ना उसे थोड़ी बहुत चीज़ें उसे गुस्सा दिलाने लगते हैं कि यार ठीक है, मानती हूँ तुम बिज़ी हो, मानती हूँ तुम काम करती हो, मानती हूँ कि तुम पूरी तरह से थक जाती हो, लेकिन तुम्हें इतना तो पता है ना कि मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारी कॉल की। अब क्या मैं पूरी रात बैठ के तुम्हारी इंतज़ार में नींद गवा करूँ कि तुम पता नहीं कब उठ के मुझे कॉल करोगी? ये तो गलत है ना। बस बोल दो कि मैं सो रही हूँ, या फिर बस कॉल कर लो। नहीं, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ती जा रही थी, और चौथे दिन के ये सारी चीज़ उसे और गुस्सा दिला रहे थे। सानिया भी कुछ चीज़ें तो समझ रही थी, और वो समझाती भी है कुछ ज़्यादा हद तक वानी को कि देख ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग तो रखनी पड़ेगी ना। देख उसकी आय की तबीयत, घर की चीज़ें, सब कुछ वो ही तो करती है। अब ऑफिस संभालो, घर संभालो, बेचारी और क्या क्या करेगी। घर जाते जाते उसकी शरीर थक जाती तो सो जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसकी कोई बड़ी बात नहीं है सानिया, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम इन्फॉर्म तो करे कि हाँ मैं घर गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं डिनर कर ली हूँ, अब मैं सो रही हूँ बस। तो सानिया चुप हो जाती है, वो देखिए कूल डाउन, कूल डाउन। जैसे जैसे वो चौथे दिन जैसे तैसे बीतने लगते कामों के दरमियान, और वानी की गुस्से के साथ आज और भी बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे वंदना भी अपनी काम ख़त्म करती है, लेकिन उसे ये भी थी कि थोड़ी बहुत चीज़ों से वो भी छूट रही है, उसे थोड़ी सी बात तो वानी से करनी चाहिए। यही सोचते हुए कुछ ज़्यादा ही आली वो अपनी काम ख़त्म करती है।
और लगभग अपनी टाइम से 1 घंटे पहले ही वो अपने सारा काम ख़त्म करके वानी को कॉल करती है। वानी एक ही रिंग पे फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना समझ चुकी थी कि ये पूरी तरह से भड़की हुई है और वो कई हद तक वानी से डरती भी है। वो फिर से कॉल करती है, वानी फिर से कॉल डिस्कनेक्ट करती है। वो फिर से कॉल लगाती है और वानी फिर से डिस्कनेक्ट ही करती है। तभी वो फिर से अब की बार सानिया को कॉल करती है। सानिया फ़ोन उठाती है, बोलती कि भाई धन्य हो देवी जो आप पधारे। ये बताओ कि कहाँ बिज़ी हो यार? हाँ, उसका चेहरा देखिए पूरी लाल होके पड़ी है। मतलब आज तो तुम्हें ऊपर वाले ही बचाए। मैं भी प्रॉपर आज बात नहीं कर पा रही हूँ उससे। क्या कर दिया? हाँ, इतना गुस्सा दिला दी। वो ना मैं एक प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ, तो मैं ना वो बात नहीं कर पाई हूँ। मुझे उनसे बात करनी है। आप फ़ोन दीजिए ना उनको। मैं दूँ? ताकि मेरे मुंह पे पटक के मारे फ़ोन? तुम दे दो ना। नहीं, वो मेरी फ़ोन उठा नहीं रही है। प्लीज़ ना। देखो, पिछली बार की चीज़ों से ना मैं सीख ली हूँ। एक मेरी अच्छी खासी फ़ोन थी जो उसको ऐसे मारी कि उसके पासेस ढूंढने ढूंढते मेरी कमर लचक गई। अब मैं गई ना इस शक्ल लेके, तो फ़ोन तो ऐसी की तैसी मेरी शक्ल ना बचेगी। देखिए ना प्लीज़। तभी सानिया बोलती कि अब इतनी प्यार से भी ना बोलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो जो सानिया है वो आती है वानी के केबिन में। उसके हाथ में फ़ोन थी। वो फ़ोन जैसे ही सामने रखने की कोशिश करती है, वानी समझ जाता है। बोलती कि जिसकी कॉल आई हुई है ना, उसको कहो कि वो अपना काम करे। जब वो प्रॉपर सारे काम ख़त्म करेंगे ना, तब बोलना मुझे कॉल करे। और यही बोलते हुए वो उसकी केबिन से निकल जाती है। सानिया बोलती कि चलो अब मैं क्या बोलूँ, सुन तो ली ना। चलो हम लोग निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं, बाद में बात होगी। यही बोलते हुए सानिया क्या करती है, पीछे पीछे जाती है वानी की। वानी अपनी कार में बैठती है तो सानिया फटाक से आके बैठ जाती है। बोलती कि प्लीज़ मुझे भी छोड़ देना घर। ये तू रोज़ रोज़ का क्या, मैं तेरी ड्राइवर हूँ? नहीं, किसकी इतनी मजाल हुई जो तुझे ड्राइवर बोले? मैं तेरी दोस्त हूँ ना, बस घर छोड़ देना यार। कूल डाउन। वानी चुप हो जाती है। वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और सानिया आके उसकी बगल में बैठती है। ये ड्राइव कर रही थी और वंदना तब तक उसे कॉल किए जा रही थी लगातार। और जो वानी है वो ब्लूटूथ से कार के ही वो फ़ोन कनेक्ट कर चुकी थी। तो एकदम से जैसी वो फ़ोन रिसीव करती है, वानी एकदम से आगे से कुछ बोलेगी, तभी सामने से वंदना बोलती कि हम सॉरी ना, वो मैं कुछ प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ, तो मैं ना इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर पा रही। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। हम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़। और वो एकदम से फ़ोन में ही किस करती है, जिसे सुन के वानी की हाथ अपने आप रुक जाती है और गाड़ी बस किसी चीज़ से टकराने वाली थी कि सानिया एकदम से फटाक से स्टेयरिंग घुमा देती है। बोलती कि अरे पागल हो क्या? अरे वो मैडम, ये सब ऐसे खुले में ना दिया करो यार। ये तो खुद 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 मरेगी, साथ में मुझे भी लेके मरेगी। ऐसे ऐसे कौन करता है? अब वंदना को थोड़ी ना पता थी कि वानी फ़ोन ब्लूटूथ में कनेक्ट कर चुकी है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थे। वंदना इतनी शॉक थी और उसे उसे इतनी ऑकवर्ड फील होती है उस वक्त। वो फटाक से कॉल डिस्कनेक्ट करती है और इधर वानी तो पॉज थी। उसे कुछ ही समझ नहीं आ रही थी, तो सानिया उसे घूर के देख रही थी। सानिया बोलती तू तू जिंदा है तो इस दुनिया में? अरे इधर देख, मैं हूँ। अभी तो बस ठुकते ठुकते बचे यार। मतलब बंदी के चक्कर में तो मतलब क्या बोलूँ मैं। वानी जैसी अपनी होश में आते हो बोलती ज़रूरी थी बात करना? मतलब क्या मतलब ज़रूरी थी बात करना? अभी बस ठुक जाते यार, ठुक जाते। अब पता नहीं यार बॉडी के पार्ट्स कहाँ कहाँ पड़े होते। तो पागल हो गई है क्या? और ये सारी चीज़ ना रात में ना वो सोते सोते कर लेना यार। तुम दोनों देखो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। आगे से ना मैं तेरे साथ नहीं आऊँगी भाई। समझा दे अपनी बंदी को यार। लेकिन वानी तो वो वंदना की उसी चीज़ में खोई हुई थी। जैसे तैसे वो सानिया को छोड़ती है और वो आती है अपनी घर। और वंदना पूरी ऑकवर्ड सिचुएशन में
जैसे वो घर जाती है यशु के साथ, तो यशु भी नोट करती है, पूछती तो है बहुत बार, पर वंदना कुछ नहीं बताती है। तो आज सीन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।